आज इन्होंने सुखदेव जी ने परीक्षित को पात्र बना करके श्रीमद् भागवत कहने के लिए बैठे। देवताओं को पता चल गया, ओहो परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला, तो उसके लिए भागवत कथा हो रही है। सारे देवता आ गए और हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए। ला करके सुखदेव जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके दूर खड़े हो गए और बोले, महाराज हमने सुना है परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला है। सुखदेव जी ने कहा, बिल्कुल सही सुना है, मिला तो है। हमने यह भी सुना है कि आप भागवत कथा कहने जा रहे हो परीक्षित को मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए। बोले, अब सुना है तो कहने ही जा रहे होंगे। तो महाराज ये सामने अमृत का कलश रखा है, ये आप ले जाकर के परीक्षित को पिला दीजिए। क्या होगा? बोले, अमृत पी लेगा तो मरेगा नहीं, एक नहीं हजारों सर्प काट ले। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, वाह भैया, तो भैया पिलाए दो, क्या दिक्कत है। हम तो सोच रहे थे कल्याण करने के लिए, आप तो परम कल्याण कर रहे हो, पिला दो। जैसे यह बात कही, बोले महाराज लेकिन एक शर्त है। क्या? बोले, जो कथा आप परीक्षित को सुनाने वाले थे वो परीक्षित को ना सुना करके हम देवताओं को सुना दीजिए। प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। परीक्षित को ना सुनाओ, हम देवताओं को सुनाओ। सुखदेव जी ने सोचा, वाह देखो तो ये देवता स्वकार्य कुशलाः सुराः, ये देवता लोग अपना कार्य करने में कितने निपुण हैं। भैया अपना काम बना रहे, परीक्षित को अधोगति प्रदान कर रहे हैं। बोले महाराज अधोगति कैसे प्राप्त होगी? अमृत पी लेगा तो मरेगा नहीं। बोले ना, तुम्हारा अमृत कांच का टुकड़ा है और मेरा कथा अमृत करोड़ों की मणि है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब लो, आप देवताओं के अमृत को साधारण समझ रहे क्या? अरे बड़े बड़े राक्षसों को मारने के लिए परमात्मा का एक अवतार हुआ है। रावण कंस जैसे, हिरण्यकश्यप जैसे को मारने के लिए परमात्मा ने एक अवतार लिया था। लेकिन अमृत को देवताओं तक पहुंचाने के लिए परमात्मा ने न जाने कितने अवतार लिए। सर्वप्रथम श्री हरि नारायण बनकर के आए, मंदराचल पर्वत को उठाए, समुद्र मंथन कराने के लिए जैसे ही रखा, नीचे जा रहा था तो कच्छप अवतार लिया। तब तो समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन होने के बाद साक्षात अमृत को लेकर के धन्वंतरी के रूप में प्रकट भय, दूसरा अवतार। और फिर सब राक्षस लेकर के अमृत भाग गए, तो राक्षसों के हाथ से पुनः लेकर के देवताओं को पिलाने के लिए भगवान का मोहिनी अवतार। 3 अवतार लेने पड़े, तब जाकर के देवताओं को अमृत मिला। और आज उस अमृत को सुखदेव जी ने कह दिया, ये कांच का टुकड़ा है, ये ले जाओ।